सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं और सही से करने हैं। कोई भी बच्चा ना तो किसी कॉपी में देखेगा, ना किसी बुक से देखेगा और ना ही किसी से पूछेगा। आपने जितना याद करा है, आपको जितना आता है, आप उतना करोगे। ठीक है, तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ध्यान रखना, चीटिंग मत करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। ध्यान से सुनना, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन भौतिक परिवर्तन का, दूसरा रासायनिक परिवर्तन का, तीसरा ऊष्मागतिकी का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान से सुनना दोबारा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन का, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन का, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मागतिकी का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान से करने हैं सारे क्वेश्चन। आपके नंबर 2 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है? ठीक है, दोबारा सुनो, यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है? नंबर 1 संपन्न होती है, नंबर 2 संपन्न नहीं होती है, नंबर 3 तीव्र गति से होती है और नंबर 4 निम्न गति से होती है। ठीक है, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन ये रहा, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से सुनना, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से करना है। ऑप्शन नंबर 1 Na2CO3, ऑप्शन 2 NaCO2, ऑप्शन 3 Na2CO2 और ऑप्शन 4 Na2CO4। ध्यान से करना और इसमें इस क्वेश्चन में मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, आपका चौथा क्वेश्चन ये रहा, HCl को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, आपको इसका नाम बताना है, HCl का नाम बताना है कि उसे बोलते क्या हैं। पहला है हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तीसरा है हाइड्रोक्लोराइड और चौथा है हीलियम क्लोराइड। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही करना है। आपके सामने पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, बेकिंग सोडा को हिंदी में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है धावन सोडा, दूसरा ऑप्शन है खाने का सोडा, तीसरा ऑप्शन है कपड़े धोने का सोडा और चौथा ऑप्शन है बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो प्लीज़ यार लाइक तो कर दो और शेयर भी कर दो अपने ग्रुप में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? आपको पढ़ाया है तो आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो फिर भी आप देखो आपको कितना पता है। तो ऑप्शन नंबर 6 है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? पहला ऑप्शन खट्टा होता है, दूसरा ऑप्शन कुछ मीठा होता है, तीसरा ऑप्शन कड़वा होता है और चौथा ऑप्शन तीखा होता है। ठीक है, तो आप चारों में से एक छांटना है। आपके सामने 7वां क्वेश्चन ये रहा, अम्ल नीले लिटमस पेपर का रंग बदलकर कैसा कर देते हैं? दोबारा सुनिएगा, अम्ल नीले लिटमस पेपर का रंग बदलकर कैसा कर देते हैं? पहला लाल कर देते हैं, दूसरा गुलाबी कर देते हैं, तीसरा चटक लाल कर देते हैं और चौथा लाल नीला, मतलब कि दोनों ही कर देते हैं। तो कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि लाल गुलाबी कौन करता है। ठीक है, पर ध्यान से लगाना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, अम्ल जल में कैसा आयन देते हैं? ठीक है, ध्यान से सुनना, अम्ल जल में कैसा आयन देते हैं? पहला ऑप्शन है H+ आयन देते हैं, दूसरा ऑप्शन है H- आयन देते हैं, तीसरा ऑप्शन है OH+ आयन देते हैं और आपके सामने चौथा ऑप्शन है OH- आयन देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है,
क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? ध्यान से बताना है। क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? पहला, कड़वा होता है। दूसरा, खारा होता है। तीसरा, मीठा होता है। और चौथा, बहुत कड़वा होता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन है, चारों में से एक सही करना है आपको। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में क्या कहते हैं? नंबर 1, व्यंजक पाउडर बोलते हैं। नंबर 2, व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। व्यंजक 3, ऑप्शन 3, खाने का पाउडर बोलते हैं। और नंबर 4, धोने का पाउडर बोलते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने ये रहा। अमोनिया NH3 व हाइड्रोजन क्लोराइड HCl संपर्क में आने पर क्या बनाते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन, अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। नंबर 2, अमोनियम सल्फाइड बनाते हैं। नंबर 3, अमोनियम ऑक्साइड बनाते हैं। और नंबर 4 आपका गंधक बनाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 आपके सामने ये रहा। तो प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न नंबर 12 को ध्यान से करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 है, जल का आयनिक गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपके पास सामने H+OH-। दूसरा ऑप्शन है H-OH+। तीसरा ऑप्शन है OH+H+। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने H-OH-। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। जल का आयनिक गुणनफल का मान क्या होता है? तो इसके सामने पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है। ठीक है, 1 × 10⁻14। दूसरा है 1 × 10⁻15। तीसरा ऑप्शन है 1 × 10⁻−14। और चौथा ऑप्शन है 1 × 10⁻13। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। जल के आयनिक गुणनफल को निरूपित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है Kw से। ऑप्शन नंबर 2 है Ke से। ऑप्शन नंबर 3 है Ki से। और ऑप्शन नंबर 4 है Kv से। ठीक है, तो आपको इसको गुणनफल बताना है किससे निरूपित किया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा। पानी को दूधिया कर देता है। ऑप्शन नंबर 1 है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नंबर 2 है सोडियम सल्फेट। नंबर 3 है सोडियम फास्फेट। और नंबर 4 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आपको चारों में से छांटना है, कौन सा सही है आपको टिक करके बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पढ़ते हैं आपके सामने। तो 16वां क्वेश्चन ये रहा। परबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका प्रभाव रहता है? ध्यान से सुनना, परबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका प्रभाव रहता है? पहला ऑप्शन है H+ आयनों का प्रभाव रहता है। दूसरा है OH- आयनों का प्रभाव रहता है। तीसरा है H- आयनों का प्रभाव रहता है। या OH+ आयनों का प्रभाव रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 10वीं के एग्ज़ाम में नहीं, 12वीं के एग्ज़ाम में भी, और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सब में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ध्यान से देख के ध्यान से करना है। पहला ऑप्शन है Na2CO3। दूसरा NaHCO3। तीसरा NaCl। और चौथा NH4Cl। ठीक है, 18वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जल को जीवन रहित बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। मतलब कि कौन से आवश्यक तत्व हैं जिनसे जल जीवन रहित बनता है? पहला ऑप्शन है धावन सोडा। दूसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा। तीसरा ऑप्शन है फिटकरी। और चौथा ऑप्शन है व्यंजक चूर्ण। और हाँ, इस क्वेश्चन में ठीक कर लेना, जीवन जो हाँ जीवन लिखा है ना वहाँ पे जीवाणु आएगा। ठीक है, चलो
प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? चूने के पानी की, नींबू के रस की, प्रति अम्ल की या मानव रक्त की? और हाँ यार, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में कमेंट भी कर देना यार, पता तो चले कि वीडियो कैसी बनी। ठीक है, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हमारे चैनल को अगर आप नए हो तो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, 20वां क्वेश्चन। पाचन क्रिया के दौरान आमाशयिक रसों का पीएच मान क्या होता है? ध्यान से सुनना, पाचन क्रिया के दौरान आमाशयिक रसों का पीएच मान क्या होता है? पहला ऑप्शन है 7 से कम होता है, दूसरा ऑप्शन है 7 से अधिक होता है, तीसरा ऑप्शन है 7 होता है और चौथा ऑप्शन है शून्य होता है। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो आपको सही से टेस्ट देना है अपना, और हाँ, ध्यान रखना जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने करके लाना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।